उत्तर प्रदेश के हाथरस में ट्रक ने कांवड़ियों को कुचल दिया, जिसके नतीजे में 5 की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक ने अस्पताल में दम तोड़ दिया। दीगर की हालत नाजुक बताई जाती है। कांवड़िया हरिद्वार से गंगा जल लेकर ग्वालियर जा रहे थे कि कोतवाली सादाबाद में यह हादसा पेश आया। उत्तर प्रदेश के वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने हाथरस हादसे पर गहरे दुख का इजहार किया है। कितने लोग हैं जिनके एक्सीडेंट हुआ है? ये 7-8 लोग हैं। 7-8 लोग हैं। मैंने सही नहीं देखा, उसमें एक मेरे ताऊ भी थे, भैया भी थे, चाचा भी थे। कहाँ जा रहे थे ये कांवड़ लेके? ग्वालियर जा रहे थे। ये ग्वालियर का एक जत्था कांवड़ियों का हरिद्वार से ग्वालियर वापस जा रहे थे। यहाँ पर एक दुखद हादसा हुआ है। इसमें पीछे से एक डंपर ने इनको एक्सीडेंट किया है, जिसमें अभी तक की जो जानकारी प्राप्त हुई है तो जो 7 कांवड़िए चल रहे थे वो घायल थे, उनको चोट लगी। जो बाकी उनके साथी कांवड़िए हैं वो यहीं पर हैं, उनसे काफ़ी चर्चा बात हुई है। और अभी बाकी जो कार्रवाइयाँ हैं, विधिक कार्रवाइयाँ हैं, वो सब की जा रही हैं। और इस पूरे मामले पर बात करेंगे हमारे नुमाइंदे कामरान इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन के जरिए जुड़े हैं। कामरान, एक बड़ा हादसा हाथरस में पेश आया, कांवड़ियों को ट्रक ने कुचल दिया, क्या ताज़ा अपडेट है इस वक्त आपके पास? देखिए आजम, बिल्कुल ये एक बड़ा हादसा है जो उत्तर प्रदेश के हाथरस जिले के अंदर हुआ है। सावन का महीना चल रहा है। इस महीने के अंदर दूर दूर से जो कांवड़ियां हैं वो जल लेने के लिए घाटों की तरफ जाते हैं। तो ये लोग भी ग्वालियर से हरिद्वार आए थे और ये वापस हो रहे थे। तो रात तकरीबन इस तरह का हादसा पेश आया। इसमें तकरीबन 6 लोगों की अभी तक इत्तला आई है पूरी तरह से कि की मौत हो गई है। वहीं 2 लोग अभी जख्मी हैं, जिनका SN मेडिकल कॉलेज आगरा के अंदर इलाज चल रहा है। राजीव कृष्णन जो ADG हैं, उन्होंने बताया था कि जो ये ट्रक था जिसने रात तकरीबन 2:30 बजे के आसपास इन कांवड़ियों को कुचला है, ये परहार थाना पड़ता है। हाथरस के एक थाना है सादाबाद क्षेत्र के अंदर ये परहार चौराहा है, वहां पर ये हादसा पेश आया था। और इन लोगों को, जो इनके साथ बाकी लोग थे, अब उनको ग्वालियर भेजने की तैयारी की जा रही है। और जो लोग इसमें खत्म हुए हैं उनके पोस्टमार्टम की तैयारी है। वहीं ADG ने ये भी बताया है कि इस पूरे मामले में जो ये ट्रक था, इसकी धरपकड़ के लिए कई टीमें बना दी गई हैं और पुलिस इसको जल्द से जल्द गिरफ्तार करेगी, क्योंकि इस तरह से बेकाबू ट्रक ने जिस तरह से इन कांवड़ियों को कुचला है तो एक दर्दनाक हादसा है और इस पर सभी लोग गमज़दा हैं। फिलहाल अभी यही है कि जो लोग 2 और मजीद जख्मी हैं उनका इलाज SN मेडिकल कॉलेज आगरा के अंदर चल रहा है। बिल्कुल कामरान, क्या एक ही परिवार के लोग थे? क्योंकि ग्वालियर के सब बताए जा रहे थे, तो क्या एक ही परिवार के थे या रिश्तेदार थे? इस ताल्लुक से कुछ जानकारी दी है पुलिस ने? ये मतलब आए थे सब साथ में, मगर इसमें कुछ एक परिवार की अभी तरह की बात सामने नहीं आई है। मगर जो इनके साथ के लोग हैं वो सब ज्यादा गमज़दा हैं। तो जब उनसे बात हुई थी तो उनका यही कहना था कि अभी हम लोग जो हैं यहाँ से वापसी की तरफ हैं और पुलिस हमारा इंतजाम कर रही है। तो उम्मीद ही की जा रही है कि ये इन लोगों की शायद जो पोस्टमार्टम होगा, उनके जो शव हैं उनको लेकर ही यहाँ से रवाना होंगे। तो ये एक बड़ा हादसा उत्तर प्रदेश के हाथरस जिले में हुआ है, जिसके बाद पूरे इलाके के अंदर एक गम का माहौल है और सभी लोग दुखी हैं कि जिस तरह से श्रद्धालु वहाँ से अपनी श्रद्धा के साथ निकले थे और यहाँ से जल लेकर वापस हो रहे थे, तो इस तरह से ये हादसा पेश आया। जी आजम, चलिए कामरान, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। तो इस वक्त उत्तर प्रदेश के बिजनौर से बड़ी खबर आ रही है। ट्रैक्टर ट्रॉली और मोटरसाइकिल के बीच टक्कर के नतीजे में 3 शिव भक्त शदीद जख्मी। मोटरसाइकिल पर कांवड़ लेकर जा रहे थे शिव भक्त। तीनों शिव भक्तों को मेरठ किया गया रेफर। ट्रैक्टर ड्राइवर फरार हो गया है। तो बड़ी खबर इस वक्त आ रही है उत्तर प्रदेश के बिजनौर से, जहां पर ट्रैक्टर ट्रॉली और मोटरसाइकिल के बीच टक्कर हुई है। टक्कर के नतीजे में 3 शिव भक्त जो है वो जख्मी हुए हैं। मोटरसाइकिल पर कांवड़ लेकर जा रहे थे ये शिव भक्त। तीनों शिव भक्तों को मेरठ रेफर कर दिया गया। ट्रैक्टर ड्राइवर फरार बताया जा रहा है। तो दूसरा बड़ा हादसा कांवड़ियों को लेकर हुआ उत्तर प्रदेश के बिजनौर से ये खबर आ रही है, जहां ट्रैक्टर ट्रॉली और मोटरसाइकिल के बीच ये टक्कर हुई है। टक्कर के नतीजे में 3 शिव भक्त शदीद जख्मी हो गए। मोटरसाइकिल पर कांवड़ ले जा रहे थे ये शिव भक्त। तीनों शिव भक्तों को मेरठ रेफर कर दिया गया है। ट्रैक्टर ड्राइवर फरार है, उसकी तलाश जारी है। तो कांवड़ को लेकर बड़ी खबर आ रही है। 2 हादसे पेश आए
दूसरा हादसा उत्तर प्रदेश के बिजनौर में हुआ, जहां पर ट्रैक्टर ट्रॉली और मोटरसाइकिल के बीच टक्कर हुई। टक्कर के नतीजे में 3 शिव भक्त शदीद तौर पर जख्मी हो गए। मोटरसाइकिल पर कांवड़ ले जा रहे थे ये शिव भक्त। तीनों शिव भक्तों को मेरठ रेफर कर दिया गया है। ट्रैक्टर ड्राइवर फरार बताया जाता है। मगरबी बंगाल में एसएससी दाखिला इम्तिहान में हुए धांधली की जांच का दायरा वसी होता जा रहा है। ईडी की टीम ने रियासत में कई मुकामात पर छापे मारी। जांच का सिलसिला अभी भी जारी है। ईडी ने 20 करोड़ रुपए नकद बरामद किए। रियासत के साबिक वज़ीर तालीम पार्था चटर्जी की रिहाइशगाह पर ईडी की टीम मौजूद है। तो बड़ी खबर इस वक्त मगरबी बंगाल से आ रही है, जहां मगरबी बंगाल में एसएससी दाखिला इम्तिहान में धांधली की जांच का दायरा वसी होता जा रहा है। ईडी की टीम रियासत में कई मुकामात पर छापे मार रही है। जांच का सिलसिला अभी भी जारी है। ईडी ने 20 करोड़ रुपए नकद बरामद किए हैं। रियासत के साबिक वज़ीर तालीम पार्था चटर्जी की रिहाइशगाह पर ईडी की टीम मौजूद है। तलाशी कार्रवाइयां वहां पर जारी है। तो पार्था की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। ईडी की टीम पार्था के घर पर इस वक्त मौजूद है। साबिक वज़ीर तालीम मगरबी बंगाल के थे, जिनके घर 20 करोड़ रुपए भी नकद बरामद किए गए हैं और इस वक्त भी तलाश जारी। रियासत के साबिक वज़ीर तालीम पार्था चटर्जी की रिहाइशगाह पर ईडी की टीम अभी भी मौजूद है। तलाशी कार्रवाई जारी है। तो बड़ी खबर इस वक्त मगरबी बंगाल से आ रही है, जहां एसएससी दाखिला इम्तिहान में हुई धांधली की जांच का दायरा वसी होता जा रहा है। ईडी की टीम रियासत में कई मुकामात पर छापे मार रही है। जांच का सिलसिला अभी भी जारी है। ईडी ने 20 करोड़ रुपए नकद बरामद किए। रियासत के साबिक वज़ीर तालीम पार्था चटर्जी की रिहाइशगाह पर ईडी की टीम मौजूद है। तलाशी कार्रवाई इस वक्त जारी है। तो पार्था चटर्जी के लिए मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। तो मगरबी बंगाल में एसएससी दाखिला इम्तिहान में हुए धांधली की जांच का दायरा वसी होता जा रहा है। ईडी की टीम रियासत में कई मुकामात पर छापेमारी। इस पूरे मामले पर बात करेंगे अपने नुमाइंदे शंकर से, जो इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं। शंकर, मगरबी बंगाल से बड़ी खबर आ रही है। एसएससी एंट्रेंस एग्जाम को लेकर पार्था के घर पर लगातार ईडी की रेड है और 20 करोड़ रुपए नकद बरामद भी किए गए बताया जा रहा है। देखिए, पिछले कुछ समय पहले जिस तरह से पश्चिम बंगाल में शिक्षकों की भर्ती को लेकर जिस तरह से फर्जीवाड़े को अंजाम दिया गया था, तो इस मामले में पश्चिम बंगाल के पूर्व शिक्षा मंत्री और अभी मौजूदा शिक्षा मंत्री दोनों जांच एजेंसी ईडी के रडार पर है। हालांकि सिर्फ ईडी के रडार पे कहना सही भी नहीं होगा, क्योंकि इस मामले पर केंद्रीय जांच एजेंसी सीबीआई भी इस मामले की पड़ताल कर रही है। दरअसल पिछले कुछ समय पहले ये मामला कोर्ट पहुंचा था। पश्चिम बंगाल हाईकोर्ट के द्वारा इस मामले में तफ्तीश का जिम्मा सीबीआई को दिया गया और उसके बाद सीबीआई के द्वारा दर्ज एफआईआर को आधार बनाते हुए बाद में ईडी ने इस केस को टेक ओवर किया और ईडी की टीम इस मामले में मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत इस मामले की तफ्तीश कर रही थी। और कल सुबह जो शुक्रवार है उस कल से छापेमारी प्रारंभ हुई है। आज भी इस मामले में छापेमारी चल रही है और कल देर शाम तक इस मामले में छापेमारी के दौरान जिस तरह से अर्पिता के आवाज से 20 करोड़ रुपए की नकदी बरामद की गई, वो अपने आप में काफी चौंकाने वाला है। और ये मतलब सिर्फ पश्चिम बंगाल में इस मामले को लेकर चर्चा नहीं हो रही है, बल्कि राजधानी दिल्ली तक इस मामले की चर्चा हो रही है, क्योंकि दिल्ली में अभी संसद का सत्र चल रहा है, मानसून सत्र चल रहा है और इसी दौरान में तमाम जो राजनीतिक गलियारे हैं राजधानी दिल्ली की, वो काफी चर्चा का केंद्र बना हुआ है। और जिस तरह से इन मामलों 20 करोड़ रुपए की बात करें तो किस तरह से इस अवैध तौर पर इस पैसे को अर्जित किया गया था, किस तरह से वो घोटाले को अंजाम दिया गया, इन तमाम मामलों की चर्चा राजधानी दिल्ली में भी हो रही है। लेकिन जांच एजेंसी ईडी की बात करें तो जांच एजेंसी ईडी के द्वारा इस मामले में 20 ऐसे मोबाइल फोन को भी जब्त किया गया है, जिसका एक अंदाजा लगाया जा रहा है कि उन मोबाइल फोन के द्वारा उस फर्जीवाड़े को अंजाम दिया गया। इसके साथ ही कई बिचौलियों के खिलाफ भी तफ्तीश की जा रही है, जो इस पूरे शिक्षक भर्ती घोटाला मामले को अंजाम देने में काफी महत्वपूर्ण भूमिका निभाए। तो कहीं कहीं कहा जा सकता है कि इस मामले में कई बड़े राजनेताओं के साथ साथ कई बिचौलियों और सरकारी अधिकारी कर्मचारियों की भूमिका को भी खंगाला जा रहा है। और इस मामले बिल्कुल शंकर, ये कहा जा सकता है कि पार्था चटर्जी तो निशाने पर ही ईडी के, इसके अलावा जो मौजूदा आपने बताया कि वजीर तालीम है, एजुकेशन मिनिस्टर है, वो भी निशाने पर, तो ऐसे में ममता के लिए भी मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं। देखिए, निश्चित तौर पर यहाँ पर ममता बनर्जी सरकार जो है, यानी
जिस तरह से वहां की सरकार के कई बड़े नेता जो हैं वो जांच एजेंसी के रडार पर आ गए हैं, क्योंकि शिक्षक भर्ती घोटाला मामले में कई बड़े नेता और सरकारी मुलाजिम के जो बच्चे हैं, उनके रिश्तेदार हैं, उनको भी कहीं न कहीं फायदा पहुंचाने का आरोप लगा है। तो इसमें कई लोगों का नाम सामने आ रहा है, लेकिन अभी इस मामले की इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, इसलिए इस मामले को अभी जांच के दौरान ही उन तमाम लोगों का नाम बताना उचित भी नहीं होगा। लेकिन इतना तो स्पष्ट है कि जिस तरह से तमाम नाम सामने आ रहे हैं, इस मामले में कई लोग अब जांच एजेंसी के रडार पर आ चुके हैं और आज देर शाम तक इस मामले में कुछ आरोपियों की गिरफ्तारी भी संभव है। चलिए शंकर, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। ममनूअ तंजीम खालिस्तान टाइगर फोर्स के दहशतगर्द हरदीप सिंह निज्जर पर एनआईए ने इनाम का ऐलान किया। एजेंसी निज्जर को गिरफ्तार कराने में मदद करने और उसका पता बताने वाले को 10 लाख रुपए का इनाम देगी। निज्जर का पता बताने वाले का नाम खुफिया रखा जाएगा। निज्जर पर टारगेट किलिंग और मुल्क मुखालिफ सरगर्मियों में मुलविस होने के संगीन इल्जामात हैं। आगे बढ़ेंगे। उदयपुर कत्ल केस में एक और मुलजिम को गिरफ्तार किया गया है। एनआईए की टीम ने मोहम्मद जावेद को गिरफ्तार किया। जावेद पर कन्हैया लाल की रेकी करने का इल्जाम है। इस मामले में अब तक 8 गिरफ्तारियां हो चुकी हैं। मोहम्मद जावेद की उम्र 19 साल बताई जा रही है। साजिश रचने के मामले में इसको गिरफ्तार किया गया है। जावेद उदयपुर के अमल कांठा का रहने वाला है। और इस पूरे मामले पर बात करने के लिए हम सीधे रुक करेंगे अपने नुमाइंदे कमलेश के पास, जो इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन के जरिए जुड़े हैं। कमलेश, बड़ी खबर आ रही है, उदयपुर कत्ल केस में एक और गिरफ्तारी हुई है। जी देखिए, आज बिल्कुल कल एनआईए की टीम ने एक इस मामले में हत्याकांड जो कन्हैयालाल हत्याकांड है उस मामले में 8वें आरोपी की गिरफ्तारी की है और मोहम्मद जावेद मंसूरी इसका नाम बताया जा रहा है और ये उदयपुर का ही रहने वाला है और अमल कांटा क्षेत्र में रहता था और ये मालदा स्ट्रीट में ही एक आर्टिफिशियल ज्वेलरी है, वहां पर ये काम करता था और इसमें कन्हैयालाल की रेकिंग की। कन्हैयालाल ने जब दुकान खोली तो इसकी जानकारी मुख्य आरोपी तक पहुंची और आरोपी ने इस घटनाक्रम को अंजाम दिया। जी बिल्कुल, एनआईए के रडार पे अभी और भी क्या कुछ लोग हैं, कुछ और गिरफ्तारियां भी इसमें हो सकती हैं? जी देखिए, बिल्कुल अभी इससे पूछताछ चल रही है और संभावना जताई जा रही है इसमें इस मामले में भी और भी लोगों की गिरफ्तारी हो सकती है। एनआईए की टीम जो है कि लगातार दबिशें दे रही है और लगातार जो है कि पूछताछ कर रही है। जी चलिए कमलेश, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। तो खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, लेकिन एक छोटे से वक्फे के बाद। पीएफआई और एसडीपीआई के कई मुकामात पर एसआईटी और एटीएस की छापेमारी जारी है। पटना के फुलवारी शरीफ और नुमाइश रोड पर एटीएस ने छापे मारे। एसआईटी के 10 अजला में छापेमारी जारी है। एनआईए फुलवारी शरीफ दहशतगर्द मॉड्यूल की तहकीकात करेगी। पीएफआई की सरगर्मी और पाकिस्तान समेत दीगर ममालिक से मुश्तबा अफराद के रवाबित की तफसील से जांच भी की जाएगी। अरुणाचल प्रदेश के क्रोंग कुमे से लापता हुए 19 मजदूरों में से 4 का पता चलने की खबर है। जराये के मुताबिक चारों बीआरओ कैंप पहुंच गए हैं। इनकी तिब्बी जांच की जा रही है, जबकि दीगर 11 गुमशुदा मजदूरों की तलाश की जा रही है। 5 जुलाई को अरुणाचल प्रदेश के क्रोंग कुमे जिले से बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के 19 वर्कर लापता हो गए थे। मजदूर चीन की सरहद से नजदीक जारी तामीराती प्रोजेक्ट पर काम कर रहे थे। सभी का ताल्लुक आसाम से है। और इस पूरे मामले पर बात करेंगे अपने नुमाइंदे निलॉय से, जिस वक्त फोन लाइन के जरिए हमारे साथ मौजूद है। निलॉय, एक बड़ी खबर आ रही है अरुणाचल प्रदेश से, जो मजदूर बीआरओ के थे लापता हुए थे उनमें 4 का पता चल गया है। कहाँ थे ये लोग, कुछ पता चल पाया इस ताल्लुक से? जी देखिए, ये पिछले 19 तारीख से इनका खोज चल रहा था। कहा जा रहा था कि ये 19 मजदूर जो असम से है वो अरुणाचल में सड़क के काम के लिए उनको ले जाया गया था। वहां पे बीआरओ के अंडर जो काम हो रहा था उस पे वो लगे हुए थे और ईद के वक्त जो उन्होंने छुट्टी मांगे थे तो छुट्टी ना देने का जो अंदेशा उन्होंने किया था, उसके बाद वो वहां से निकल पड़े थे पैदल के रास्ते और ये अटकलें लगाया जा रहा था कि हो सके तो, क्योंकि वो घना जंगल है तो वो चलते चलते शायद चाइना की तरफ घुस गए। हालांकि जो खोज अभियान है वो 19 तारीख से ही शुरू था और बहुत दिनों तक क्योंकि नहीं इनको मिला जा रहा था, तो सांसद गौरव गगई ने भी डिफेंस मिनिस्टर को चिट्ठी लिखा था कि ये इनका अता पता बताया जाए। और जिस वक्त वो चिट्ठी लिखा गया था उसी वक्त 4 जो शव है वो शव बरामद किया गया है और इनको
ये कुरुंग डिस्ट्रिक्ट से ये लापता थे। तो ये जो सोर्सेस के मुताबिक ये जो पूरे गुड्स थे वो गुड्स 2 हिस्सों में इन्होंने अपने आप को डिवाइड कर लिए थे 8-8 के हिस्से में, और उनमें एक जो हिस्सा था उस 8 लेबर का, उस 8 लेबर के 4 हिस्से लेबर को उनको आज पाया गया है। हालांकि घना जंगल है, बीआरओ की तरफ से खोज चलाया गया था, लेकिन वहाँ की जो स्थानीय लोग हैं उन्होंने लगातार खोज किया, तो उस खोज के बाद उनको उसी पहाड़ के एक बिल्कुल नीचे उनको पाया गया है। अब बताया जा रहा है कि ये जो 4 शव है, शव को निकाला गया है वहां से, और 11 जो है अब तक मिसिंग है। तो चलिए निलॉय, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। तो इस वक्त बड़ी खबर आ रही है, इलाहाबाद रेलवे स्टेशन के वेटिंग रूम में नमाज अदा करने का मामला, पुलिस कर रही है मामले की तहकीकात, बच्चों के बारे में की जा रही है जांच। मदारिस के बच्चों के साथ नमाज अदा करने की वीडियो हुई थी वायरल। नमाज अदा करने वाले मौलाना अब्दुल रब को पुलिस ने पूछताछ के लिए रोका। मौलाना के साथ सफर कर रहे बच्चों को सरकारी शेल्टर होम में मुंतकिल किया गया। मौलाना अब्दुल रब बच्चों को फतेहपुर के एक मदरसे में दाखिला दिलाने के लिए लेकर जा रहे थे। और इस पूरे मामले पर बात करने के लिए हम सीधे रुक करेंगे इलाहाबाद का, जहां से हमारे नुमाइंदे मुश्ताक आमिर इस वक्त जुड़े। मुश्ताक, प्रयागराज से एक खबर आ रही थी, वेटिंग रूम में नमाज अदा करने का मामला था, पुलिस ने इस मामले में तहकीकात की, तहकीकात कहां तक पहुंची और जो बच्चे या मौलाना जो अरेस्ट किए गए थे अभी वो कहां पर है? आजम, सबसे पहले मैं ये बता दूं कि नमाज का मामला तो बाद में हुआ, लेकिन ये लोग जो डिटेन किए गए हैं ये जलपाईगुड़ी से नई दिल्ली रेलवे स्टेशन तक जाने वाली महानंदा एक्सप्रेस से 20 बच्चों को उतारा गया था, और इनके साथ एक मौलाना थे अब्दुल रब। बचपन बचाओ तहरीक के नाम से एक एनजीओ है, उनकी शिकायत पर इन लोगों को महानंदा एक्सप्रेस से उतारा गया था, और इनके साथ 20 और 21 बच्चे थे। ये इनको पर इल्जाम लगाया गया शुरू में कि ये मौलाना अब्दुल रब जो हैं ये बच्चों की तस्करी करते हैं, और ये बच्चों को दिल्ली ले जा रहे हैं इनसे गैर कानूनी तौर पर बच्चा मजदूरी कराने के लिए। इस इल्जाम के तहत उनको डिटेन किया गया, और जिस प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर डिटेन किया गया वहाँ एक वेटिंग रूम है, और वेटिंग रूम में इन लोगों को रखा गया। सुबह से लेकर शाम तक इन लोगों को रखा गया, और सुबह से लेकर शाम तक में जो 3 नमाजें होती हैं, जोहर, असर और मगरिब की, ये तीनों नमाजें इन्होंने बाजमात पढ़ी बच्चों के साथ। तो इसका वीडियो वायरल हुआ, और 2 केस बन गए। एक तो बच्चों की तस्करी का, जो मौलाना अब्दुल रब पर इल्जाम है कि बच्चों की तस्करी के लिए ले जा रहे थे। दूसरा इल्जाम ये लगाया गया कि वेटिंग रूम में बिला इजाजत इन्होंने नमाज पढ़ी। तो अब ये दो इल्जामात का इनका सामना है। मौलाना अब्दुल रब का ये कहना है, उन्होंने पूरी डिटेल बताई है और कहा है कि वो बिहार के सहसरा जिले से बच्चों को ले जा रहे थे मदरसे में, और फतेहपुर गौती में एक मदरसा है, मदरसा जामिया अरकम, वहां वो दाखिला कराने बच्चों को ले जा रहे थे, जिसकी वो तस्दीक करा सकते हैं। दूसरी बात उन्होंने ये कही कि अगर हमें सुबह से लेकर शाम तक डिटेन किया गया और बंद रखा गया, तो जाहिर है कि जो नमाज का वक्त होगा तो हम नमाज पढ़ने के लिए हम कहाँ जाएंगे, लिहाजा मजबूरन उनको वहां वेटिंग रूम में नमाज पढ़नी पड़ी है। मौलाना ने इस बात से इनकार किया है कि 21 बच्चे हैं। मौलाना का कहना है कि 13 बच्चे हैं उनके साथ जो मदरसे में दाखिला लेने के लिए जा रहे थे, और उनकी परमिशन थी, उनके वालिदैन की परमिशन से। तो अब पुलिस ने बच्चों को, जो बच्चे गिरफ्तार किए गए हैं, जो 2 तादाद बताई जा रही है, पुलिस का ये कहना है कि 21 बच्चे हैं, मौलाना का कहना है 13 बच्चे हैं। बच्चों की अभी तस्दीक नहीं हो पाई है तादाद की, लेकिन जो बच्चे डिटेन किए गए हैं उनको शेल्टर होम में भेज दिया गया है। पुलिस का ये कहना है कि बच्चों के वालिदैन से वो राब्ते की कोशिश की जा रही है। जब राब्ता हो जाएगा तो उनके वालिदैन को बुलाया जाएगा, और बच्चों को वेरीफाई कराने के बाद ही उनके वालिदैन के हैंड ओवर किया जाएगा। इस दरमियान में मौलाना अब्दुल रब को जो है वो डिटेन किया गया है उस वक्त के लिए, जब तक कि ये पूरा मामला सॉल्व नहीं हो जाता। और इस मामले में मौलाना पर जो चार्ज है, एक तो ये कि सरकारी जगह पर या पब्लिक प्लेस नमाज अदा करने के लिए, और बच्चों की तस्करी का। ये अभी ये मामला जो है ज़ेरे गौर है, और बच्चों के वालिदैन के आने के बाद ही बच्चों को रिलीज किया जाएगा, ऐसे रेलवे पुलिस का कहना है। आजम, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया मुश्ताक इस तमाम जानकारी के लिए।
आगे बढ़ेंगे पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में पंजाब सूबे के वज़ीर आला के इंतखाब पर PTI ने एहतजाज किया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लीडर और कारकुनान बड़ी तादाद में लाहौर और कराची समेत दीगर शहरों के सड़कों पर निकल आए। एहतजाज के सबब सड़कों पर ट्रैफिक जाम हो गया। गुज़िश्ता दिनों नून लीग के उम्मीदवार हमजा शहबाज के दोबारा पंजाब के वज़ीर आला मुंतखब होने के खिलाफ बड़े पैमाने पर एहतजाज मुनज़्ज़म किया गया। हालांकि PTI के उम्मीदवार परवेज़ इलाही के हक में 186 जबकि मुस्लिम लीग नून के हमजा शहबाज को 179 वोट मिले थे। लेकिन डिप्टी स्पीकर दोस्त मोहम्मद मजारी ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले का हवाला देते हुए ये रूलिंग दी कि नून लीग के तमाम 10 वोट मुस्तरद कर दिए। डिप्टी स्पीकर की इस रूलिंग के बाद हमजा शहबाज पंजाब के वज़ीर आला मुंतखब हो गए। और इस वक्त बड़ी खबर आ रही है कोरोना को लेकर। कोरोना के एक्टिव मामले 1.5 लाख से तजावुज कर गए। पिछले 24 घंटों में 21,411 नए मामलों की तस्दीक हुई है। 67 अमवात हुई है। इस दौरान पिछले 24 घंटों में 20,726 अफराद शिफायाब भी हुए। तो बड़ी खबर इस वक्त आ रही है कोरोना को लेकर। कोरोना मामले 1.5 लाख से तजावुज कर गए। पिछले 24 घंटों में 21,411 नए मामलों की तस्दीक हुई है। 67 अमवात हुई हैं पिछले 24 घंटों में। तो इस बुलेटिन फिलहाल इतने ही। अगले बुलेटिन में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए इजाजत दीजिए।